दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप माना गया है, परंतु धन बल के अभिमान में मनुष्य इस नैतिक शिक्षा को भूल जाता है। इसी कारण वह एक गरीब को सताने में जरा भी संकोच नहीं करता। एक अहंकारी जमींदार भी इसी प्रकार एक गरीब विधवा की झोपड़ी हड़प लेता है, परंतु विधवा की एक बात सुनकर वह पश्चाताप करने पर विवश हो जाता है। क्या किया ऐसा? सुनेंगे ना कहानी निधि स्टोरी बॉक्स में। चलिए पता लगाते हैं ऐसा क्या हुआ। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बार बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह सहमत नहीं हुई। उसके पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी। पतोहू भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उस वृद्धावस्था में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने जमींदार पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो मृत प्राय हो गई थी। वह चाहती थी कि उसकी मृत्यु भी इसी झोपड़ी में हो। जब जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की मुट्ठी गर्म कर उन्होंने अदालत के मार्फत झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। वह बेचारी अपनी पौत्री सहित पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंच गई। जमींदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दे। तभी वह जमींदार के सामने जाकर गिड़गिड़ाकर बोली, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां आते उसे पुरानी बातों की याद आई और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर स्वयं टोकरी उठाने लगे। जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी की नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के ये वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं और कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी।